नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टीवी 24 नेटवर्क में और मैं हूं अजय सिन्हा। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले एसआईआर यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का मुद्दा गर्माता जा रहा है। विपक्ष चुनाव आयोग पर बड़े आरोप लगा रहा है, वोट चोरी का आरोप लगाया जा रहा है। विपक्ष लगातार यह बात कह रहा है कि बिहार में बड़ी संख्या में वोट चोरी की जा रही है। 65 लाख वोटर्स का आंकड़ा सामने लाया जा रहा है। वहीं चुनाव आयोग ने भी पलटवार किया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस की मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने अपने चुनाव आयुक्तों के साथ और सीधे तौर पर यह कहा कि या तो राहुल गांधी हलफनामा दें या फिर देश से माफी मांगें। इस दौरान उन्होंने राहुल गांधी का नाम नहीं लिया, लेकिन सीधा संदेश था। आपको बताएं, राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। राहुल गांधी ने बकायदा प्रोजेक्टर पर यह बताया था कि चुनाव आयोग वोट चोरी कर रहा है, यह आरोप लगाया था और सीधे तौर पर यह कहा था कि बिहार विधानसभा चुनाव से पहले एसआईआर इसीलिए लाया गया है। यह मामला सड़क से संसद तक उठ चुका है, जहां एक तरफ विपक्ष चुनाव आयोग पर निशाना साध रहा है, तो वहीं चुनाव आयोग ने भी कहा है कि हलफनामा दें या माफी मांगे, तीसरा कोई ऑप्शन नहीं है। इस बीच एक बड़ी खबर सूत्रों के हवाले से निकलकर सामने आ रही है, जो बेहद चौंकाने वाली है। आपको बताते हैं, एनडीटीवी की खबर है, मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ महाअभियोग लाने पर विचार, लामबंद हुआ विपक्ष। इंडिया गठबंधन के नेताओं ने माना कि जरूरत पड़ने पर नियमों के तहत महाअभियोग प्रस्ताव लाकर सीईसी को पद से हटाने की प्रक्रिया शुरू की जा सकती है। न्यूज 18 की खबर है, सीईसी ज्ञानेश कुमार के खिलाफ महाअभियोग लाएगा विपक्ष, कैसे हटाए जा सकते हैं मुख्य चुनाव आयुक्त, क्या है प्रक्रिया। तमाम न्यूज साइट्स पे, तमाम चैनल पर यह खबर चल रही है कि चर्चा विपक्ष कर रहा है। आज एक बड़ी चर्चा हुई है विपक्ष की कि मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ क्या महाअभियोग लाया जा सकता है। आपको बताएं, संसद भवन में सुबह इंडिया अलायंस के नेताओं की, सांसदों की बैठक हुई और मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ महाअभियोग लाने की संभावना पर चर्चा की गई। इसको लेकर कांग्रेस सांसद सैयद नासिर हुसैन ने कहा कि अभी औपचारिक विचार नहीं हुआ है, लेकिन अगर हालात बने तो गठबंधन इस विकल्प को अपनाएगा। महाअभियोग प्रस्ताव लाकर संवैधानिक प्रावधानों के तहत मुख्य चुनाव आयुक्त को पद से हटाया जा सकता है। सबसे बड़ी चीज क्या है कि चुनाव आयोग ने बिना राहुल गांधी का नाम लिए कहा, या तो हलफनामा दें यानी एफिडेविट दें या माफी मांगे, तीसरा कोई ऑप्शन नहीं है। राहुल गांधी ने इसका जवाब दिया और कहा एफिडेविट तो वोट चोरी पर पर्दा डालने का बस बहाना है। अब आपको बताएं कि बाकायदा संसद भवन के बाहर परिसर में, संसद भवन के परिसर में विपक्ष के सांसदों ने प्रदर्शन किया और ये प्रदर्शन अभी नहीं, लगातार चल रहा है। यानी जब से मानसून सत्र चल रहा है संसद में, तब से प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। बिहार में चुनाव होना है और एसआईआर का मुद्दा बहुत ज्यादा गर्मा गया है। बाकायदा वोट अधिकार यात्रा आज राहुल गांधी निकाल रहे हैं, उनके साथ तेजस्वी यादव भी हैं और लगातार राहुल गांधी वोट चोरी का आरोप लगा रहे हैं। अभी पिछले दिनों बीजेपी के नेता अनुराग ठाकुर ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव, डिंपल यादव, एमके स्टालिन, अभिषेक बनर्जी के चुनावों पर सवाल खड़े किए थे और यह कहा था कि संदिग्ध मतदाताओं ने वोट किया है। खैर, जिस तरह से विपक्ष लगातार चुनाव आयोग पर आरोप लगा रहा है, जिस तरह से चुनाव आयोग लगातार विपक्ष के सवालों का जवाब दे रहा है और यहां तक कह रहा है कि हलफनामा दे नहीं तो माफी मांगे, यह जो मुद्दा है एसआईआर का स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी कि मतदाता गहन पुनरीक्षण अभियान, यह बेहद चर्चा में है और राहुल गांधी लगातार इसको लेकर बीजेपी और चुनाव आयोग पर निशाना साध रहे हैं। जैसे जैसे चुनाव करीब आता जा रहा है, माना जा रहा है कि नवंबर में, अक्टूबर नवंबर में चुनाव होना है, अभी तारीखें सामने नहीं आई हैं, लेकिन जैसे जैसे चुनाव करीब आ रहा है वैसे वैसे ये मुद्दा और तेजी पकड़ता जा रहा है और तमाम तरह के आरोप, तमाम तरह की चीजें निकल के सामने आ रही हैं, तमाम तरह की बातें निकलकर सामने आ रही, चाहे वो विपक्ष की ओर से हो, चाहे वो बीजेपी की ओर से हो या फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ
इंडिया की ओर से हो। बहरहाल दोस्तों, मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी इस चीज को लेकर एक ट्वीट किया, वो भी मैं आपको बता देता हूं। मल्लिकार्जुन खड़गे ने लिखा, जो प्रदर्शन किया था उसको लेकर, चुनाव आयोग अपने संवैधानिक कर्तव्य से विमुख होकर राजनीतिक दलों के वास्तविक प्रश्नों से बच नहीं सकता। मतदान का अधिकार भारत के संविधान द्वारा हमें दिया गया सबसे महत्वपूर्ण अधिकार है। भारत लोकतंत्र को कुचलने के किसी भी प्रयास का विरोध करेगा। लगातार आरोप लगाए जा रहे हैं, लगातार बयान जारी किए जा रहे हैं, लेकिन एसआईआर का मुद्दा अब बिहार से दिल्ली तक गरमाया हुआ, इस वक्त राजनीतिक रूप से सबसे बड़ा मुद्दा भारत में यही बना हुआ है। बहरहाल दोस्तों, इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं, क्या मानते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। धन्यवाद।